बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की इस वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान हम रोजाना रात 11:05 पर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बात करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के बारे में। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त सनसनीखेज और एक हाई वोल्टेज मैच खेला गया और एक ऐसा मैच था जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों के जो क्रिकेट सपोर्टर्स हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, वो इस किस्म के मैचेस ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आखिरी ओवर तक का फैसला ना हो। लेकिन जिस तरह भारत की टीम ने पाकिस्तान की फतह के मुंह से जिस तरह जो है वो अपनी शिकस्त को तब्दील किया और शिकस्त जो है वो उन्होंने तब्दील कर दी, फतह हासिल की, और कहा जाता है कि जिस तरह जो है फतह के जबड़ों से जो है उन्होंने शिकस्त को दूर फेंक दिया और पाकिस्तान से उन्होंने जीत को अपने नाम कर दिया। क्योंकि एक मौके पर आखिरी 3 ओवर में 48 रन दरकार थे और यह मैच पाकिस्तान के हक में होता नजर आ रहा था। लेकिन जिस अंदाज से बैटिंग की भारतीय बैटर्स पांड्या ने, जिस अंदाज से विराट कोहली खेलते नजर आए, आउट क्लास किया और आखिर में यह साबित किया कि पाकिस्तान की जो टीम है वो मेंटली तौर पे शायद इतनी मजबूत नहीं है। नर्व्स का ये खेल था कि जहां पे मोहम्मद नवाज जो थे वो इस नर्व्स के खेल में कामयाब नजर नहीं आए। साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी इस मैच से जुड़ी सामने आई। क्रिकेट के रूल्स के हवाले से भी बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं और आज हम ये सब जानेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से। और एक ऐसे एनालिस्ट है कि जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम अपनी उम्दा कारकर्दगी से पूरी दुनिया में बुलंद किया, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पे अपनी उम्दा कारकर्दगी से बॉल और बैट दोनों से ही उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनसे हम जानेंगे कि क्या रहा इस मैच में, क्या गलतियां पाकिस्तान की टीम ने की और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस जो थी वो विराट कोहली और इंडियन टीम की जानिब से सामने आई। मेरे साथ मौजूद है तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे हैं आप? उदास हैं? उदास तो डेफिनेटली थोड़े से उदास हैं। मुल्क के नाम की वजह से बहुत उदास हैं। वरना बाकी चीज़ें तो प्लेयरों की वो जो है वो अलग है, लेकिन मुल्क के नाम से डेफिनेटली उदास है। ऑलराइट है जनाब, आपने सुना होगा कहीं खुशी कहीं गम। अगर तौसीफ भाई यहाँ पे गम की, यास की और तस्वीर बने नजर आ रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारे स्टूडियोज़ में कि जो इस बात पे खुश होंगे, कुछ दिल में लड्डू भी फूट रहे होंगे कि जो है वो टीम इंडिया जीत गई है और बोलने को बहुत कुछ है, चीखने को बहुत कुछ है, चिल्लाने को बहुत कुछ है। हाई वोल्टेज मैच के बाद इस मैच को डिस्कशन करने के लिए वोल्टेज बढ़ाने को बहुत कुछ है। आप सबके अपने और आप सबसे अपनों से ज़्यादा मेरे बहुत ही अपने कमर ज़हीफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और मेरे ख्याल में यार तौसीफ भाई की बात को मैं रेट करूंगा यहाँ पर एज पाकिस्तानी, तो यकीनन आपको फील होगा क्योंकि घर के अंदर अकेला मैं था जो खुश हो रहा था। उसकी वजह ये थी विराट कोहली थी। आप पूरे पाकिस्तान में अकेले थे? नहीं जो खुश हो रहे थे? नहीं, पूरे पाकिस्तान में तो खैर ये झूठ बात है यार। पूरे पाकिस्तान में कौन चाहेगा पाकिस्तान हार जाए? देखिए, जो पाकिस्तान में क्रिकेट, कौन चाहेगा पाकिस्तान हार जाए? सुन तो लीजिए, क्रिकेट की मोहब्बत करने वाले लोग जो है ना, उनके लिए मैटर नहीं करता कि पाकिस्तान खेल रहा है या बाबर आजम खेल रहा है। उनके लिए क्रिकेट ज्यादा अहम होती है। ये पूरी एमसीजी के अंदर जो सब लोगों ने तालियां बजाई हैं वो क्या विराट कोहली के लिए बजा रहे थे? भाई विराट कोहली के लिए बजा रहे थे, क्रिकेट के लिए बजा रहे थे वो इसलिए नहीं बजा रहे थे विराट कोहली के लिए कि वो इंडिया ने। सुन लेना मेरा सवाल, सुन लेना, मैं होस्ट हूं, थोड़ी सी इज्जत दे दें। ये क्रिकेट की मोहब्बत जो है ये हमारे लोगों में क्यों है? ये जब हम इंडिया के शोज देखते हैं, वहां के जो एनालिस्ट को देखते हैं, उनके अंदर क्रिकेट की मोहब्बत क्यों नहीं है? वो क्यों जो है वो देशवासी बने हुए होते हैं? यही सारी मोहब्बत होती है। किसी का जवाब देने नहीं बैठा यहाँ पे, सही है। कोई अपने कपड़ों से बाहर आ जाता है, कोई अपने गिरेबान में झांकता नहीं है। इस तरह की तो बहुत सारे लोग हैं। आपके मैं अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स बता दूं जो बैठ के आज शाहीन के ऊपर गाना गा रहे हैं कि शाहीन तो फिट ही नहीं था। अबे तुम इससे पहले करके आ रहे थे पिछले 4-5 दिन से, तुमने एहतजाज क्यों नहीं किया कि शाहीन को मिसफिट है, शाहीन को मैच फिटनेस नहीं है, शाहीन को नहीं खिलाना चाहिए, पाकिस्तान को मैच लग जाएगा। बात यह है कि अब वो क्योंकि थाली के पैगाने ना दोनों तरफ खेलते हैं, वो उनके अपने मफादात भी जुड़े हुए हैं। जब आपके पेट में मफादात हो ना भाई, आपके पेट में क्रिकेट ही ना हो, जब आप ये चाहते हो कि साजिशें फलती फूलती रहें, तो आखिर में आप निकालते वही हैं। अभी छोटी छोटी चीजों के ऊपर झगड़ा करने वाली बात है। अभी आप नो बॉल की बात भी करेंगे, अभी आप ये बोलेंगे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को रूल्स के बारे में नहीं पता था। तो मैं ये कह रहा हूं, ये चीजें क्रिकेट की, अब ये मत कह दीजिएगा कि क्रिकेट की खूबसूरती यही है। भाई खूबसूरत तो वो आदमी है जिसने आज मैच निकाल के दिया है भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एमसीजी के अंदर जो नजारे मिले ना, वो क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के नजारे थे। विराट ने आज दुनिया क्रिकेट के अंदर अपना बोलबाला नहीं किया, उसका तो बोलबाला है, उसको तो जरूरत ही नहीं है बड़ी बड़ी नहीं खेलने की, वो तो पहले तमाशा कर चुका है कई टीम्स का। मगर आज भी वो क्रिकेट के लिए वजह से पहचाना गया है। तो मैं ये कह रहा हूं क्रिकेट की खूबसूरती ये कि जब दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज विकेट पे तौसीफ भाई, इससे पहले मैं मैच समरी दिखाऊं, जरा एनालाइज करें मैच को। ये क्रिकेट की खूबसूरती, क्रिकेट की जीत, क्रिकेट की बात, जो टीम अच्छा खेली वो जीत गई, ये बातें हम ही लोग क्यों कर रहे होते हैं? वहां से ऐसा मैसेज क्यों नहीं आता है? क्रिकेट की खूबसूरती
भी कही जा सकती है, इसको ऐसा नहीं है कि नहीं कही जा सकती, बट जो गलतियां होती हैं ना वो खूबसूरती तो दिखाई नहीं सकती ना, और बार बार गलतियां हो रही हों तो फिर खूबसूरती कहाँ, वो तो बदसूरती होती है बहुत। और हमने वही सब कुछ किया हुआ, और ये नहीं कि हम हार गए, बट कोई मतलब समझ से बाहर है कि आप कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये क्या तुम कॉम्बिनेशन खिला रहे हो, किस तरह खिला, हम उस पे तो बाद में आएंगे कि क्या हुआ, ये शोर मच रहा है कि जी ये हो गया था, वो हो गया था, बात करता हूं उस पे, आप दोनों से लेकिन बात करता हूं, हाँ। ये कॉम्बिनेशन के बारे में कोई नहीं पूछ सकता। क्या पहली दफा कहीं खेल रहे हो? भाई मैं खेला हूं मेलबर्न में, मुझे 2 बॉलें लगी है, एक का तो जिक्र कर सकता हूं कि कहां लगी, दूसरी का जिक्र नहीं कर सकता। और रमीज राजा कर चुके पहले, कर चुके, हाँ। तो वो कोनी पे लगी, और मर व्यूज और जो है लेकिन तौसीफ भाई नहीं कर रहे, तौसीफ भाई नहीं कर रहे। मैं बता दूं कि जब इनके जो है वो बॉक्स पे बॉल लगी थी, और तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आजकल की नस्ल ये नहीं जानती, जब तौसीफ भाई ने अपना गार्ड, सेफ गार्ड उतारा तो किरची किरची हुआ था, ये वो पेन है जो इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए बर्दाश्त किया है। जी पालन काफी देर, तो खैर वो उससे हट के यार आप मतलब कौन है, कौन रहा है इस टीम को? अगर आज रन इफ्तिखार ने कर दिए तो मैं क्या क्रेडिट यूसुफ को दूं? मैं तो क्रेडिट हेडन को दे दूंगा कि वो आते ही रन बन गए, उससे पहले यही इफ्तिखार था, ये इफ्तिखार था। तो मतलब कहने का कि वो जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यहीं सब कुछ कर रहे हैं। इनको हम बाहर भी एक्टिव देख रहे हैं, प्लेयरों को, कुछ को जो जाके कहते में भी बुरा लग रहा है कि यार आप किस लिए आए हो, यहाँ पर खेलने आए हो या कोई दूसरे काम करने आए हो? आप ये भी हमने देखा, आपका कंसंट्रेशन है ही नहीं। आप जो मार के या जीत के अल्लाह ताला आपको जिता रहा है ना, आपकी बैटिंग में कोई वो चीज़ थी कि जो कॉम्बिनेशन में नजर आए। कभी आप शादाब को ऊपर भेज देते हो, फिर उसके बाद कभी किसी को भेज देते हो, कभी किसी को, मतलब कहीं पे कुछ नजर नहीं आया, फिर शादाब को आपने भेज दिया। कॉम्बिनेशन पे आता हूं, और इसीलिए जो है कमर रज़ा साहब हमारे शो का हिस्सा होते हैं। बहुत से लोग मुझसे ये बात प्राइवेटली भी कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी कर रहे होते हैं कि कमर रज़ा आपके शो का हिस्सा क्यों होते हैं, जब वो इतनी कड़वी बात करते हैं, इतनी तख्त बात करते हैं। बात में इनकी सदाकत है, बात इनकी सही है कि अगर आज जो है वो शाहीन आफरीदी ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो आज सब लोग ये बात कर रहे हैं कि जी शाहीन आफरीदी जो है वो हाफ फिट था, वो उसको मैच क्यों खिलाया। एक हफ्ते से शोज हो रहे हैं, एक हफ्ते से बातें हो रही हैं, जब क्यों ये बात नहीं की गई? हमारे शो में ये बात हुई कि जब वो पहला मैच खेलने थे, तौसीफ भाई शायद उस शो में मौजूद थे, उस शो में ये बात हुई थी कि जी अभी उनको एक मैच रेस्ट करना चाहिए था, वो इतनी लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं, उनको अफगानिस्तान का मैच खेलना चाहिए था। अफगानिस्तान के मैच में बारिश हो गई, उनको प्रॉपर वहां पे फिटनेस या मैच फिटनेस नहीं मिल सकी, उसके बावजूद इतना इंपॉर्टेंट मैच वो खेलें, तो शाहीन आफरीदी को हम दोष नहीं दे सकते। इसमें सीधी सीधी बात जाती है टीम मैनेजमेंट की तरफ। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा आपको मैच समरी भी दिखाएंगे और तफसील के साथ क्रिकेट पे एनालाइज हासिल करेंगे, एनालिसिस हासिल करेंगे तौसीफ अहमद साहब का और कमर रज़ा एफी साहब का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्रूशल हाई वोल्टेज मैच है के हवाले से। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको कहा था कि हम आपको समरी दिखाएंगे इस मैच में क्या हुआ। आइए जरा एक नजर डालते हैं इस मैच की समरी पे कि जनाब इस मैच में हुआ क्या। पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की, 159 की, 8 विकेटों के नुकसान पे। शान मसूद ने 52 रन की नॉट आउट इनिंग खेली, इफ्तिखार अहमद ने 51 रन की इनिंग खेली और पहले पाकिस्तानी बन गए कि जिन्होंने किसी T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया में 4 छक्के हासिल किए। शाहीन शाह अफरीदी 16 रन बना सके, पांड्या ने 3 और अर्शदीप सिंह ने भी 3 विकेटें हासिल की। और जवाब में विराट कोहली ने जो मैराथन इनिंग खेली उसने इस मैच का नक्शा बदल दिया। और आखिरी 3 ओवर में यहाँ पे 48 रन चाहिए थे और वो हासिल करने में विराट कोहली अपनी उम्दा बैटिंग से कामयाब रहे। हार्दिक पांड्या ने बड़ा अच्छा उनका साथ निभाया, 40 रन स्कोर करने में कामयाब हुए। और यूं जो था इंडिया 4 विकेटों से इस टूर्नामेंट के अहम तरीन मैच में कामयाबी हासिल कर गया। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान ने फाइट बैक की। और रमीज राजा साहब ने और दीगर क्रिकेटर्स ने भी सवाल से कुछ ट्वीट्स किए हैं। इससे पहले कि अपने दोनों एनालिस्ट से मैं बात करूं, जरा हम उन ट्वीट्स को भी दिखा दें कि इस हार के बाद, एक जीता हुआ मैच हारने के बाद यह कहा जा रहा है कि जनाब हमने फाइट बैक की और हम जो है वो बहुत अच्छा खेले। एक क्लासिक, यू विन सम यू लूज सम एंड वेल एज नोन दिस गेम कैन बी क्रूअल एंड अनफेयर। टीम पाकिस्तान कुड नॉट हैव गिवन मोर विद बैट एंड बॉल, वेरी प्राउड ऑफ एफर्ट्स। कौन सी एफर्ट्स थी ये मैं जरा पूछूंगा तौसीफ भाई से। इट वाज अनडाउटली द बेस्ट इनिंग ऑफ योर लाइफ, इट वाज ट्रीट टू वॉच इट, ये कहना था विराट कोहली के हवाले से सचिन रमेश तेंदुलकर का। और हां अंपायर भाइयों, नो बॉल थोड़ा देख के
बनती नहीं थी। वैसे शोएब अख्तर साहब ने ये बात कही है, क्योंकि नो बॉल पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये वो नो बॉल है जिसमें बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि जो विराट कोहली क्रीज से थोड़ा सा आगे निकल के खेले थे, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है इस नो बॉल के हवाले से भी, और साथ साथ जो विकेट्स पे बॉल लगी है, और विकेट्स पे बॉल लगने के बाद 3 रन इंडिया की टीम ने हासिल किए। लेकिन क्रेडिट गोज टू द इंडियन टीम। जो टीम अच्छा खेली उसको हमें क्रेडिट देना चाहिए, और अपनी गलतियों से बाबर आजम हर दफ़ा ये बात करते हैं। कल के शो में भी हमने कहा था कि हमारी पार्टनरशिप नहीं लगी, हम 15-20 रन शॉर्ट रहे, हम अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे। ये बातें मैं स्टूडियो में बैठ के कर सकता हूँ, अगर मुझे कप्तान बना दें तो शायद यही बातें मैं उस कुर्सी पर बैठ के भी कर सकता हूँ। तो फिर बाबर आजम वहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो भाई यही बातें हम सुनते हैं, मैं तो ये कहूँगा बचपन से सुनते आ रहे हैं बातें। जो कह रहे हैं ना कि 20 रन कम बने, तो हमेशा ही कहते हैं। तो हम तो नहीं, कोई भी हो, अगर जब कहते हैं ना 20 शॉट हुए ये, तो भाई उन्होंने नहीं बनने दिए। हाँ। आपने थोड़ी कुछ किया। और दूसरी टीम को क्रेडिट देना, उन्होंने 20 रन नहीं बनने दिया, आपने कोशिश नहीं किया, आपसे नहीं बन सके। लेकिन ये सब बात अपनी जगह है, बिल्कुल एफर्ट्स लगाएं पाकिस्तान ने। कैसे एफर्ट्स कि हम बार बार जब कह रहे थे कि भाई ये 2 आदमी जो ऊपर हिलके नहीं दे रहे हैं, इनको कभी नीचे की तरफ आ जाएं, दूसरों को ऊपर खेलने दें, तो कोई सुनता ही नहीं था। और जब हमने कहा कि ये अगर आउट हो गए तो क्या होगा, सबके सामने आ गया, एफर्ट्स लगाए। देखिए ये दोनों आउट हुए, इफ्तिखार की तारीफ हम करेंगे। शान मसूद ने, इन्होंने संभाला दिया। 160 रन जब हो गए, और जाहिर है कि हम शाहीन शाह को जो 16-17 रन उन्होंने नीचे जाके बनाए, उसको भी हम क्रेडिट देंगे डेफिनेटली। 160 बहुत जबरदस्त रन थे। और मैं जब पेपर आपके इस चैनल को दे रहा था, उस वक्त मैंने कहा था 60 इज ओके। हमने देखा 4 विकेट्स आपने उनके गिरा दिए। वहां कोई आपने एफर्ट्स फाइट नहीं की है। आप जीता हुआ मैच हार गए यार, जिस तरह आप खुद बात कर रहे हैं कि आप जीता हुआ मैच हार गए। फिर इतने टाइम से क्या मेलबर्न कभी नहीं गए आप? आपको नहीं पता इससे पहला वाला मैच हुआ था तो पिच क्या कर रही थी? वेयर इज मोहम्मद वसीम? है आप इतनी बैटिंग, दरअसल ये एक शशोपंज नहीं कहूँगा इसको, ये कहूँगा ये इनको समझ नहीं आ रही। करें हम अपनी बैटिंग को संभालें या हम अपनी बॉलिंग को? भाई बॉलिंग तो तुम्हारी कर ही रही थी ना, वो अपनी जगह है, लेकिन तुम बैटिंग के चक्रों में तुमने एक बॉलर यहाँ पे कम खिला दिया। भाई दुनिया यही करती है, जगह को देख के उनको जो वो उनके अक्षर है उसको एक ओवर कराया, उसके बाद नहीं कराया ना उन्होंने। उनके पास एडवांटेज क्या था कि वो जो उनका ऑलराउंडर है पांड्या, उनके पास एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर, आपके पास तो बॉलिंग ही खत्म हो गई। ने रन्स किए पिछले मैच में, बैट से भी उन्होंने परफॉर्म किया है जो वार्म अप मैच खेला। यहाँ पे एक फास्ट बॉलर और बनता था। दूसरी बात, क्या ये मोहम्मद नवाज फास्ट बॉलिंग शुरू कर दी थी लास्ट ओवर में? आपने देखा कीपर कहाँ खड़े हुए हैं? तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है यार? पूछो तो इनसे कि क्या, अरे भाई इतना बड़ा ग्राउंड है, आप नॉर्मल स्पिन करें, वो तो चला ही नहीं, और आपने आउट भी कर दिया। आपने आउट भी कर दिया था, उनका जोड़ी तो तोड़ दी थी ना दोनों की, आपने आउट भी कर दिया। फिर आप उससे तेज, आप देखें ना कीपर, आप शॉट चलवा के देखें, कीपर पीछे खड़ा है, तो क्या स्ट्रेटेजी थी? क्या प्रोडक्शन टीम तरह दिखाइएगा तौसीफ भाई की इस बात पे, अगर आप दिखा सकते हैं तो कहां पे रिजवान खड़े? क्योंकि जिस तरह तौसीफ भाई आपका फास्टर वन था, जिस तरह शाहिद आफरीदी करते थे, फास्टर वन कीपर तो करीबी यहां से अगर दिखा सकें हमारी प्रोडक्शन टीम के नवाज ने तेज गेंदें, ये देखें आप कि तेज गेंदें करनी शुरू कर दी। हैरत है ना, इसका मतलब तेज पिच थी ना। फिर एक पेसर कहां चला गया? आप इससे फास्ट बॉलिंग करानी है तो फिर हो गया आपका काम, आप इनसे फास्ट बॉलिंग करवाएंगे आखिर के। आपने कैलकुलेशन नहीं की, आपको पहले ही ओवर इससे करवा देने चाहिए थे, खत्म कराते। तौसीफ भाई आप, मैं जिस तरह बात करूं तो आपका फास्टर वन बहुत जबरदस्त रहा। शायद आफरीदी तेज बॉल बहुत अच्छा करते थे। हमने कभी नहीं देखा कि राशिद लतीफ, मोइन खान या सलीम यूसुफ इतना पीछे जाके खड़े हो जाएं जो आपके दौर में कीपर थे। वो कीपर डिफरेंट थे। मुझे यहाँ स्ट्रेटजी की समझ नहीं आई कि ये क्या करवाना चाह रहे थे। आप कह दो कि हम गलती करे गए हैं, हमने इसको लास्ट ओवर नहीं, अब वो कह रहे हैं कि हम चाह रहे थे पार्टनरशिप तोड़ने के लिए, अब मेन बॉलरों से करा दें। तो बॉलर आपके पास बाद में बच कौन रहा था? यही बच रहा था ना। तो इसको तो पढ़ना था। आप खुद देख लें, देखिए कोई भी हो, किसी को भी हो, कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर। उसने, उनके अपने लोग भी उस पर बहुत कुछ कहते रहे, बट एक आदमी जिसने उनको इतना सर्व किया, चाहे हमारा हो या किसी का, यार उसकी रिस्पेक्ट तो करो ना। आप उसको कहते हो कि कुछ नहीं कर रहा, उसको साथ रखा। आज उसने ऐसे क्रूशल मैच में आपको जितवाया है कि रह गए ना सब देखते सारे कहते हैं ना, वहां वाले भी रह गए, जो कहते हैं ना कि तमाम पापों को प्रायश्चित कर दिया है, वो चीज हुई है, वही हुई है बिल्कुल। और ये होती है कि आप मैच फिनिश करना,
आप कौन सा मैच फिनिश करते थे यार? कोई भी आप में से मैं फिर भी कहता हूं कि जो आपका ग्रुप है इसमें आप फिर भी क्वालिफाई कर सकते हैं, बट ये जो स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं ये आपको पता नहीं है कि इस पिच पे हमें किस तरह खेलना है, कितने बॉलर अगर शॉन टैट के होते हुए नहीं पता, मैं हेडन के होते हुए नहीं पता, सकलैन के होते हुए आपको नहीं पता, इतने सारे लोग मौजूद है वहां पे, यूसुफ के होते हुए नहीं पता, तो भाई किसके होते हुए फिर पता चलेगा? सर ये अब एबिलिटी तो पता चल गई ना, वो सिर्फ पोजीशन में आने के लिए, उससे पहले वो क्या करते रहे आपको भी पता है यूसुफ साहब का। अरे भाई मैं अभी रमीज साहब से कहता हूँ इनको एकेडमी भेजें, बच्चों को सिखवाएं भाई, कुछ नहीं होने वाला इनसे। और कौन सी क्रिकेट को आप ना टीम ठीक बना सकते हो, आपके वसीम जो चीफ सिलेक्टर है वो क्या टीम बना रहे हैं, उसको फेवर आप जीत रहे हो यार, जीतना एक डिफरेंट है। आपका ये कि स्ट्रेटेजी बना के मुझे कौन से बॉलर लेके जाने, कौन से बैटिंग ऑर्डर आपका सेट ये नहीं तो है। देखिए आपके शान मसूद ने रन्स नहीं किए होते, इन्होंने कभी भी उसको नहीं लेना था। और फिर हर आदमी अंडर प्रेशर है यार, आप मुझे बताइए अंडर प्रेशर नहीं है क्या? आप 13-13 ओवर खेल के आते हैं, बाद में कहते हैं कि जी हमें मौका कई दिया ना, एक आध दो प्लेयरों ने कि हमें तो मौका ही कम मिल रहा है। तो वो तो बेचारे टीम के साथ रहने के लिए वो खामोश हैं कि भाई जो विकेट के पीछे खड़े हुए साहब कह रहे हैं और एक वो कह रहे हैं, बस चल रही है। ठीक है। अच्छा एफए भाई आपको क्या लगता है, इस तरह आज नवाज ने तेज गेंदें की हैं, तौसीफ भाई की बात बिल्कुल सही है कि आप स्पिन करोगे तो लूप मिलेगा, आउट होने के चांस, जिस तरह क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं कि लटका के करेंगे तो आपके आउट होने के चांस ज्यादा है, तेज बॉल करेंगे जितना तेज करेंगे इतना लंबा शॉट बाहर जाएगा। देखिए यार अली, इसमें नवाज की गलती नहीं है, ये झूठ, साजिशें, बेतुका बोलना, गैर जरूरी बोलना, ठीक है। आज विराट कोहली की ग्रेटनेस के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि विराट बहुत अच्छा खेल लिया, हम सीखेंगे। अबे नहीं, तुम क्या, तुम नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर नहीं, रहा, बाबर की बात नहीं कर रहा, बाबर की बात कर रहा हूं। ओवरऑल बात की जा रही है कि विराट कोहली द चैंपियन प्लेयर। अबे भाई वो चैंपियन है, दुनिया को पता है। तुम 2 ओवर के बाद से 20 ओवर तक आग से खेलते रहे, बाबर को पता नहीं था कि कोहली क्या गेम बिगाड़ सकता है तुम्हारा। भाई 12वें ओवर में जब आपके नवाज को 20 रन पड़ गए तो 48 बॉलें पहले बाबर आजम के कान खड़े क्यों नहीं हुए कि इसको ओवर बिकवा दूं? शादाब को बचाना तुम्हें याद रहता है? 15 ओवर के अंदर तुम शादाब को बचा के निकल जाते हो, हैं? क्योंकि तुम उसको बैक करना होता है तुम्हें, यानी कि तुम अपने बचाने वाले आदमी को तुम बचा के चले गए। अबे ये आसिफ टुल्ले को क्यों रखा हुआ है टीम में? ये शोएब अख्तर का ट्वीट आप मुझे अभी दिखा रहे थे कि वो आईसीसी को नो बॉल के ऊपर ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। ये बताएं कि ये पिंडी बॉय किसकी पर्ची है भाई? ये किसकी छतों पे छक्के मार रहा है? पाकिस्तान के तोते उड़वा दिए हेली के। जीता हुआ मैच यार, 2 अरब से ज्यादा लोग आपकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हैं। ऐसी की तैसी करवा के। अब सुन ले मेरी बात, आप इंडिया के बाद खेल कौन रहा था आज बॉलर? मुझे बताए। शामी सिर्फ एक ही सीनियर बॉलर था उनके बाद। यार आपके पास आईसीसी का नंबर 1 रिजवान, नंबर 3 बाबर, 2 साल से चले के झाड़ पे चढ़ाया हुआ आईसीसी ने तुम्हें, और मास्टर क्लास तुम्हारी बताई जा रही होती है। तुमने अच्छी बॉलिंग को खेला किधर है यार आज? एक शामी को जिसकी अकाउंटेबिलिटी हुई लास्ट ईयर पूरे इंडिया ने मैच किया, उसको अभी अर्शदीप को एशिया कप में पूरे इंडिया ने मैच किया। अकाउंटेबिलिटी तो उनकी होती है, उनको डर है परफॉर्मेंस देने का। भाई तुम्हें डर ही नहीं है, तुम्हें पता है कि हमने तो खेल रही है, अपनी सेटिंग के बनाए जाओ और टीम में जुड़े रहो। वो कह रहे हैं कि मैं सबक सीखा। भाई तुम्हें सबक सीखने के लिए, मैच जीतने के लिए भेजा यार। ठीक है। और दूसरी बात है, इस परफॉर्मेंस में चेयरमैन अगर तारीफ करेंगे तो फिर टीम कैसे फिर उठेगी? क्योंकि अगर ये मैच कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई हारा हुआ मैच जीतने की पोजीशन में आया है, ये जीता हुआ मैच पाकिस्तान हारने की पोजीशन में चला गया, और जिस तरह से शिकस्त के मुंह से उन्होंने फतह छीनी है। बिल्कुल। और आप देखें कि वो जो एवरेज था, क्रेडिट तो फिर हम उनको देते हैं, अपनी तो खराबी नजर आई। कौन सी एफर्ट्स मुझे समझ में नहीं आ रहा चेयरमैन साहब ये बात आपकी सही है, हमने कोई फाइट नहीं। हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं टेक्निकल बात ये करूंगा कि आपके 2 प्लेयरों पे जब आप खेल रहे थे शुरू से, वो 2 प्लेयर आपके, हम कह रहे थे जब घर चले जाएंगे जल्दी तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली इफ्तिखार को क्रेडिट देंगे बिल्कुल कि वो गया और उसने जाके स्ट्रोक खेले। हमारे और इफ्तिखार ऑस्ट्रेलिया में प्रूवन प्लेयर है, परफॉर्मेंस देता हुआ है, पहले भी उसने परफॉर्म किया। ये मैं कह रहा हूं ना। तो आपने जीता हुआ मैच की जो बात कर रहे हैं वो आपने बुरी तरह हारा है उस लिहाज से। देखें आप 40 समथिंग पर 4 आउट हो जाना और उसके बाद एवरेज ऊपर चढ़ता जा रहा है, उसके बाद हाउ कैन आप कैसे मैच हार सकते हो यार? जीता हुआ मैच हमने हारा है। यहाँ पे मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि रमीज राजा साहब वो खुद इतने जबरदस्त प्लेयर थे, 92 के फातेह टीम के रुकन थे, लेकिन 92 के फातेह टीम के रुकन थे। और उसके बाद अगर रमीज राजा साहब जैसा प्लेयर अगर ये बात कह रहा है कि जो आप एफर्ट दिखाई आपने,
एफर्ट्स दिखाई आपने पाकिस्तान की बैटिंग में दिखाई। जब आपने 160 रन कर लिए तो मैच आपके पॉकेट में था, मैच आपके बैग में था। आज आप विराट कोहली को अजीम कह के बिल्कुल सही करे एफी भाई, इसीलिए मैं इनको अपने शो में बुलाता हूं कि हम इनसे इख्तिलाफ करते यार हैं। इंडिया में प्लेयर्स के घरों को आग लग जाती है भाई, अकाउंटेबिलिटी है, डरते हैं वो। ठीक है। ये चने के झाड़ पे चढ़े हुए खेले जा रहे हैं, इसीलिए। यानी कि चकमा दे रहे हैं रिजवान नवाज की बॉलिंग में पीछे जाके। अबे भाई ऊपर से नीचे आओ, नीचे वालों को ऊपर खिलाओ यार। और ऐसे तो हमने विकेट कीपिंग में हांगकांग सुपर सिक्सेस में देखा है कि विकेट कीपर इतना पीछे Exactly. खड़ा होता है। ड्रामेबाजी है इनकी, खत्म ही नहीं हो रही है। इंटरनेशनल मैच में इस तरह कभी बहुत ही कम देखा होगा स्पिनर पे कोई विकेट कीपर इतना पीछे जाके खड़ा हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंट टीम नजर आई और विराट कोहली से थोड़े से हमें नर्व्स के मामले में खाइफ नजर आए। ये मैच पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं आ रहा है, ये मैच पाकिस्तान अपना जो है वो चिकन हार्टेड होने की वजह से आ रहा है, क्योंकि इतना आपका बड़ा दिल ही नहीं था कि आप विराट कोहली को उस प्रेशर में, उस टेंस सिचुएशन में जाके आप उसको परफॉर्म करने से बाज रखते, क्योंकि वो आपसे ज्यादा ग्रेट प्लेयर है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम रिजवान की स्ट्रेटजी के हवाले से बात कर रहे थे कि जब नवाज गेंद कर रहे थे और रिजवान बहुत ज़्यादा पीछे जाके खड़े हो गए थे, वरना अमूमन हमने तो वो विकेट कीपर देखे हैं पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में जो फास्ट बॉलर पे आगे आके विकेट कीपिंग करते हैं। मुझे याद है साउथ अफ्रीका में राशिद लतीफ़ ने एक साइड मैच में अताउर रहमान की गेंद पे स्टंप किया था, तो न जाने वो विकेट कीपर कहाँ चला गया, वो टैलेंट कहाँ चला गया कि अगर आप एक स्पिनर की फास्टर वन अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो फिर आपकी एबिलिटी पर ज़रूर उंगलियाँ उठती हैं। लेकिन साथ साथ नो बॉल को बड़ा इशू बनाया जा रहा है। तो भी जिस नो बॉल की बात की जा रही है और बहुत ज्यादा इसको इशू बनाया जा रहा है, आपको लगता है कि ये नो बॉल थी? क्योंकि थोड़ा सा विराट कोहली भी क्रीज से आगे निकल के खड़े थे, थोड़ा सा डाउट तो है उसमें। डाउट है। पहले आपकी जो अभी आपने पीछे खड़े होने की बात की ना, ये तो प्री प्लान था। पीछे कितना खड़ा होता है, पहले से पता है कि इसने तेज बॉल करनी है, उसकी वजह से आपसे संभली नहीं तो 2 वाइड भी आपने साथ के साथ कर दिया, आपने देखा होगा वो। बिल्कुल मुझे डाउट है इस बात पे, और मुझे इससे ज़्यादा डाउट ये है कि ठीक है, जब अंपायर ने उससे बात की और कोहली ने उस वक्त जो है पॉइंट आउट किया था कि ऐसे, लेकिन आप अगर देखें तो उसने निकल के जो है थोड़ा स्ट्रेच किया, तो जाहिर है उसने फास्टर वन मारी। हाँ। लेकिन वो हाइट पे मुझे नहीं लग रही थी, बेस्ट हाइट नहीं थी वो, गेंद जो है वो डिप कर रहा था ऐसा। लेकिन वो जो हुआ उस वक्त आपने एहतजाज करना चाहिए था। और नॉर्मली अली आप देखें, जब आप स्टेप वाली यानी कि वैसे नो बॉल होती है, जब ये यहाँ से तस्वीर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये देखें थोड़ा स्ट्रेच करके खेलें, स्ट्रेच करके, जाहिर है वो अटैक के लिए ऊपर जाके खेला। और इसी तरह अगर आप मूव जब होते हैं और गेंद वाइट हो जाती है, अपनी जगह छोड़ते हैं आप, तो वो वाइट अंपायर नहीं देता, जैसा कि आप भी बात कर रहे थे इस चीज़ की। तो मेरे अपने ख्याल से कि ये मुझे जो है ये कहीं से यहाँ से आप देख लें, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा थाई के पास गेंद था, इससे ज़्यादा ऊपर गेंद नहीं गया। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ। लेकिन एक चीज़ पॉइंट आउट है, जब आप अंपायर जो है वो फ्रंट फुट पे जब वैसे नो बॉल नॉर्मल होता है, तो वो बैट्समैन अगर आउट हो जाता है तो उसे रोका जाता है कि जी हम देख के बताते हैं कि आगे तो नहीं होता है ना ये, इस वक्त क्यों नहीं ऐसा किया। रूल्स जो हैं वो हमें भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन जो अंपायर ने जब इनको कन्विंस करने की कोशिश की तो आया इनको कहना चाहिए था कि आप ऊपर जो है टीवी अंपायर से कंसल्ट करें। तो ये तो बनती थी ना बात, या नहीं बनती थी तो क्लियर कर दें कि नहीं है। फिर आपने कोई रिपोर्ट की इसकी कि ये नहीं थी, कहे तो सब जा रहे हैं कि क्या नाम है नहीं थी वो। अच्छा, ऐसा था क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है, मुझे क्विकली जरा बताइएगा कि एज एन स्पिनर कितना जो स्पिनर डिस्टर्ब होता है विकेट कीपर की मूवमेंट से, विकेट कीपर की स्टैंडिंग पोजीशन से, क्योंकि अगर आपका विकेट कीपर पीछे खड़ा है तो एज ए स्पिनर मुझे लगता है कि डिस्टर्बेंस आ जाती है। नहीं, ये तो स्पिनर प्लान से हुआ ना। नहीं, डिस्टर्बेंस तो आती है ना, डिस्टर्ब होता है, लेकिन ये पहले से प्लान किया। पहले बॉल जिसमें जो उनका बैट्समैन पार्टनरशिप जो टूटी है पांड्या, उसको भी इन्होंने सीम से पकड़ के बॉल फेंकी है, तो उसने जो है मारा। तो ये प्लान से किया है कि तेज करना है तुमने, चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल फ्लाइट। इतनी बड़ी बाउंड्रियां,
छक्के लग नहीं रहे हैं आप लोगों से, इतनी बड़ी बाउंड्री, भाई उनको चांस तो दो, उनकी तो एक विकेट गिरनी थी, आप खत्म हो गए थे, मैच खत्म हो जाना था आपका। और उन्होंने तो मारना ही था, प्रेशर तो उन पे था, प्रेशर हम अपने पे लेकर नवाज ने ये साबित कर दिया कि विराट कोहली से खाइफ होकर उन्होंने जो है वो नो बॉल्स किए हैं या वाइड बॉलें की हैं। देखिए यार अली, देखें बाबर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये भंड मारने का चैंपियन बन चुका है अभी। सर कौन करेगा, चेयरमैन साहब के तारीफ बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फेवर करते हैं ना बजाय इन चंद सर, आपका चेयरमैन कहता है कि बाबर के अलावा अरे यार वो चेयरमैन खुद बाबर की तरह टीम में आया, टीम के ऊपर आया हुआ, तो वो सबको ही पता है। देखिए यार इस फॉर्मेट में पहले ही बाबर मिसफिट है, भले वो आईसीसी उसको अपनी गोद में बिठा के रखे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मगर अगर आप देखेंगे उसको बाबर आजम की खेलने के अंदाज को, तो वो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि यार वो अगर रुक जाता तो वो शान की तरह 50 करके जाता, जैसे शान 50 करके गए, और अगर वो जल्दी आउट हो गया तो जनाब पहली बॉल पे बच्चा आउट कर गया अपनी वर्ल्ड कप की पहली बॉल पे, उसने तुम्हें यानी कि ऑन ड्राइव बाबर की फेवरेट ड्राइव है। आप सुने अगर उसको इमामुल हक को टीवी इंटरव्यूज में कितनी दफा कह चुका है कि बाबर का फेवरेट शॉट ऑन ड्राइव है। अबे ऑन पे ही आउट कर दिया उसने, इतने कमजोर हो गए हो कि तुम्हारी रिफ्लेक्सेस ही खत्म हो गए, या फिर मतलब बॉल का इतना वेट कर रहे थे कि वो पैड पे लग जाए फिर तुम बल्ला चलाओगे। तो यार बहुत सारी चीजें हैं जो बाबर से मालूम करने वाली है, आप इनकी अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे ये आपको उसी तरह फिरकी घुमाते रहेंगे कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। आज भी वो सुना है वो ड्रेसिंग रूम में जाके खिलाड़ियों को गिरना नहीं है, मतलब तुम्हें कोई भी गिराते रहे, तुमने नहीं गिरना, तुमने खड़े ही रहना है, मतलब हम सबक सीखेंगे। अबे भाई तुम क्या सबक ही सीखने के लिए गए हो वहां पे, तुम कभी और कुछ करने के लिए नहीं गए। अपने रन हो जाते हैं तो ये चौड़े बन जाते हैं जनाब। जीता हुआ मैच आप निकाल गए, इंडिया की थकी हुई बॉलिंग के अगेंस्ट आपसे 160, उसके अंदर भी इफ्तिखार के 50। आपको पता था कि इफ्तिखार के अलावा चलेगा ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में कोई। आखिरी जो आपने सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली है, इफ्तिखार की बात है, उसके अंदर दोबारा खेला, फिर आप कोच भी रहे, आपने बड़े मुश्किल दौर में क्रिकेट खेली है। 90s का जो एरा था वो बड़ा मुश्किल एरा था क्रिकेट के लिहाज से, बॉलर भी बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बैट्समैन भी, स्पिनर भी बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विकेट कीपर भी बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बैटिंग ऑर्डर हमारा क्या है? अगर आपको हैदर पे एतमाद नहीं है, अगर आपको आसिफ पे एतमाद नहीं है, तो व्हाई दे आर इन द टीम? यार देखें, इनकी समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। ये दो आदमियों पे ऊपर आप तक तो खेल रहे थे, एक आध बीच में किसी ने रन कर दिए तो अपनी जगह है, ये दो आदमियों पे बस खेल रहे थे कि वो ओपनर है, बस वही करेंगे। फिर छुप जाएंगे कि मैं अपने नंबर पे नहीं गया। यार छुपने, मैं तो कह रहा हूँ आउट होना अच्छा हो गया, 160 तक आप पहुंच गए। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो पोजीशन चल रही थी ना उस वक्त लिपट जाना था आपने, 110-20 पे ही आपने आ जाना था, इतने भी नहीं बनते। ये तो अच्छा हो गया इसलिए कि आप जिन पिचों पे खेले और आपने अटैक किया, आपने देखा जब रिजवान बाहर निकले उसने पीछे मारी है तो अंगूठे पे आन के बॉल, तब अंदाजा हुआ कि भाई ये तो बॉल कुछ पिच जो है गड़बड़ कर रहा है सारा। तो और इतना स्विंग हुआ कि आपको समझ ही नहीं आ रही थी। फिर वही बात आ जाती, कभी आपने देखा कि जब आप खेलते थे कि मियादाद हुए, सलीम मलिक हुए, इनको रोक के किसी बॉलर को ऊपर, ठीक है ओकेजनली जरूर किया गया कि वसीम अकरम को ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया गया, आपको भेज दिया गया, लेकिन ऐसा नॉर्मल हम नहीं देखते थे कि हर दफा जो अपने बैटर्स को आप छुपा रहे हैं और नवाज को भेज रहे हैं, शादाब को भेज रहे हैं और जीत पे शादियाने बजा रहे हैं। नहीं वो तो मिक्सअप सारा कर रहे थे, वो तो समझ ही इनको नहीं आ रही, और कोई पूछने वाला भी नहीं था कि भाई आप ये क्यों चेंजेस कर रहे हो। और ऐसे मौकों पे आन के आप चेंजेस कर रहे हो जब सब कुछ हो गया। मौके तो आपके पास पीछे बहुत थे ना यार। बात ये है कि देखें, ये अभी जितना हो रहा है ना, इंडिया से आ रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप बहुत अच्छा मैच हुआ, मैच के हिसाब से, उनके हिसाब से बहुत अच्छा मैच हुआ, इसलिए कि वो हारा हुआ मैच जीत गए। सच्ची बात तो ये। दूसरी बात, इफ़ी भाई जो अभी बात कर रहे हैं, अभी कल परसों में आप देखिएगा 2 मैच जीतेंगे, क्वालिफाई करेंगे, सब खामोश हो जाएंगे, भूल जाएंगे सारी चीजें। हम तो यही देख रहे हैं अब तक, वो कोई सुनते ही नहीं ना इन चीजों को। क्या रोल क्या है हैदर अली का, आसिफ अली का टीम में रोल क्या है कि जब आपने इनको एतमाद ही नहीं है तो फिर टीम में रखा हुआ क्यों है इनको? टीम में आपको सिर्फ यही रोल नजर आ रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, इफ्तिखार के साथ ज्यादा नजर नहीं आ रही आपको? आप एशिया कप में मैं देखता हूं नंबर 4 पे चला जाता है वो इंडिया के खिलाफ, ठीक है, उसके बाद पता चलता है ठीक है, फिर नवाज एक इंडिया के खिलाफ मैच जिता देते हैं आपको। तो नवाज को पे बैक करने का टाइम था कि भाई तू एक चने के झाड़ पे चढ़ चुका है, एक दफा तू इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है, आज तेरा आखिरी ओवर है। मेरा सवाल ये है कि शादाब को अगर पिछले 12 मैचेस में देखें तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग करता नजर आ रहा है, कभी कप्तान ने उसके ऊपर क्यों नहीं रखी ये जिम्मेदारी है? वो अपने मजे लेके चला जाता है, आज भी उनको ऊपर कर दिया। तो भाई जब आपने ऊपर कर दिया, उसके पास से कुछ निकल के नहीं आया, तो फिर आप हैदर के साथ आपने ज्यादती फिर कर दिया। या तो आप हैदर को एक रोल डिसाइड कर लेंगे, हैदर का 5वां नंबर है,
नहीं मगर ये भी नहीं है भाई, 5वां नंबर भी नहीं है। आसिफ अली आ जाएंगे जनाब खेलने के लिए, तो आसिफ अली को भी तो आपने 1-2 छक्कों के लिए रखा हुआ है। ये दुनिया का अनोखा खिलाड़ी है भाई, जिसकी तरफ किसी की नजर ही नहीं जाती, ना कोई दूरबीन लगा के देख रहा है। भाई तेरा रोल क्या है? ठीक है, तुझे खिला क्यों रहे हैं? तू कब करेगा? मतलब अगर 10-10 मैचों में ये एक कोई मैच आपको जिताएगा तो फिर मुझे भी ले लो भाई, मैं भी खेलने को तैयार और हूं। यही बात है, और हम सब बहुत अच्छी कर सकते हैं उनसे जो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच कमर जैफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान को आज 4 विकेटों से शिकस्त हुई इंडिया के सामने। इस मैच में एक जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार गया, और अगर जीत जाता तो शायद इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मोमेंटम ज्यादा अच्छे तरीके से सेट हो सकता था। लेकिन हम सब क्रिकेट से प्यार करते हैं, हम सब खेल से मोहब्बत करते हैं, और इसलिए जैस का जो मैसेज है, जैस का जो सॉन्ग है कि ये खेल दिल में है, ये खेल हमारे दिल में है, और इसी वजह से सॉन्ग तैयार किया गया है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि खेल को किस तरह से दिल से जबान तक लाया गया।